नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त आपका भाई विष्णु राठौड़। आज हमारा टॉपिक है शब्दावली। पशुओं की शब्दावली के बारे में चर्चा करेंगे। देखिएगा, पूछा जाता है गाय के वयस्क नर को क्या कहा जाता है? बुल कहा जाता है। गाय के वयस्क नर को क्या कहते हैं? बुल कहा जाता है। भैंस के वयस्क नर को बुलकफ कहा जाता है। क्या कहते हैं? बफेलो बुल कहा जाता है। भैंस के वयस्क नर को क्या कहते हैं? बफेलो बुल कहा जाता है। भेड़ के वयस्क नर को पूछे तो क्या कहा जाता है? रेम या टम कहा जाता है। भेड़ के वयस्क नर को रेम या टम कहा जाता है। बकरी के वयस्क नर को बक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बक कहा जाता है। घोड़े के वयस्क नर को स्टाइलिंग कहा जाता है। क्या कहलाता है? स्टाइलिन। क्या कहलाता है? स्टाइलिन। घोड़े के वयस्क नर को स्टाइलिन कहा जाता है। सुअर के वयस्क नर को बोअर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोअर। उसके बाद में पोल्ट्री के वयस्क नर को कोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोक। गाय के वयस्क मादा को काऊ कहा जाता है। गाय के वयस्क मादा को काऊ कहा जाता है। भैंस के वयस्क मादा को बफेलो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बफेलो। भैंस के वयस्क मादा को बफेलो कहा जाता है। भेड़ के वयस्क मादा को ईव कहा जाता है। भेड़ के वयस्क मादा को ईव कहा जाता है। बकरी के वयस्क मादा को डोई या नैनी कहते हैं। बकरी के वयस्क मादा को डोई या नैनी कहते हैं। घोड़े के वयस्क मादा को मेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? मेयर। सुअर के वयस्क मादा को सो कहते हैं। क्या कहते हैं? सो। पोल्ट्री के वयस्क मादा को हेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेन कहा जाता है। क्या कहते हैं? हेन कहा जाता है। गाय के जवान नर को बुलकफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुलकफ। भैंस के जवान नर को बफेलो बुलकफ कहा जाता है। भैंस के जवान नर को बफेलो बुलकफ कहा जाता है। भेड़ के जवान नर को रेम टम लेम कहा जाता है। भेड़ के जवान नर को पूछे तो क्या कहा जाता है? रेम टमलेम। क्या कहा जाता है? रेम टमलेम। बकरी के जवान नर को कवलिंग कहा जाता है। क्या कहलाता है? बकलिंग। क्या कहलाता है? बकलिंग। बकरी के जवान नर को क्या कहते हैं? बकलिंग। घोड़े के जवान नर को क्या कहा जाता है? कोल्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोल्ड कहा जाता है। घोड़े के जवान नर को कोल्ड कहा जाता है। सुअर के जवान नर को बोरलिंग कहा जाता है। क्या कहते हैं? बोरलिंग। क्या कहते हैं? बोरलिंग। पोल्ट्री के जवान नर को कोकर रेल कहा जाता है। कोकरेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोकरेल। जवान नर आ गया। उसके बाद में गाय के जवान मादा को हिफर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिफर। गाय के जवान मादा को हिफर कहा जाता है। भैंस के जवान मादा को बफेलो हिफर कहा जाता है। भेड़ के जवान मादा को मादा लेम कहा जाता है। जवान मादा को क्या कहते हैं? मादा लेम कहा जाता है। बकरी के जवान मादा को गोटलिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोटलिंग। घोड़ा के जवान मादा को फिली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फिली कहा जाता है। सुअर के जवान मादा को गिल्ट कहा जाता है। पोल्ट्री के जवान मादा को पुलेट कहा जाता है। क्या कहते हैं? पुलेट। क्या कहते हैं? पुलेट। गाय के जवान नवजात बच्चा कफ कहलाता है। क्या कहलाता है? कफ। भैंस का नवजात बच्चा बफेलो कफ कहलाता है। भेड़ का नवजात बच्चा इवलेम कहलाता है। क्या कहलाता है? इवलेम कहलाता है। बकरी का नवजात बच्चा किड कहलाता है। क्या कहलाता है? किड कहलाता है। घोड़े का नवजात बच्चा
फोल कहलाता है। घोड़े का नवजात बच्चा पूछे तो क्या कहलाता है? फोल कहलाता है। सूअर के नवजात बच्चे को पिगलेट कहलाता है। क्या कहलाता है? पिगलेट। क्या कहलाता है? पिगलेट। पोल्ट्री के नवजात बच्चे को चिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चिक कहा जाता है। गाय के प्रसव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कावलिंग। क्या कहलाती है? कावलिंग। क्या कहलाती है? कावलिंग। क्या कहलाती है? कावलिंग। भैंस के कावलिंग। क्या कहलाती है? कावलिंग। भेड़ की प्रसव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लैम्बिंग। क्या कहलाती है? लैम्बिंग। बकरी के प्रसव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? किडिंग। क्या कहलाती है? किडिंग। घोड़े की प्रसव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फोलिंग। क्या कहलाती है? फोलिंग। सूअर के प्रसव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फिरोइंग। क्या कहलाती है? फिरोइंग कहलाती है। उसके बाद में पोल्ट्री के प्रसव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लेइंग हेन कहलाती है। क्या कहलाती है? लेइंग हेन कहलाती है। आगे देखिएगा, गाय के सगाम या मेंटिंग की प्रक्रिया, गाय के समागम या मेंटिंग की प्रक्रिया सर्विंग कहलाती है। भैंस के मेंटिंग की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सर्विंग कहलाती है। भेड़ के मेंटिंग की प्रक्रिया यह भी टपिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? टपिंग कहलाती है। बकरी की मेंटिंग की प्रक्रिया सर्विंग कहलाती है। घोड़े की मेंटिंग की प्रक्रिया कवरिंग कहलाती है। सूअर के मेंटिंग की प्रक्रिया कपलिंग कहलाती है। पोल्ट्री के मेंटिंग की प्रक्रिया, पोल्ट्री के मोल्टरिंग की प्रक्रिया सर्विंग कहलाती है। क्या कहलाती है? सर्विंग कहलाती है। क्या कहलाती है? सर्विंग। उसके बाद में गाय के वंध्यकृत या वध्यकृत नर बुल स्टीर कहलाता है। क्या कहलाता है? बुल स्टीर। क्या कहलाता है? बुल स्टीर। भैंस को क्या कहलाता है? बुललोक। क्या कहलाता है? बुललोक। भेड़ का क्या कहलाता है? विडर। क्या कहलाता है? विडर। बकरी का क्या कहलाता है? बिडर। घोड़ा का जेल्ड। क्या कहलाता है? जेल्ड। सूअर का होंग कहलाता है। पोल्ट्री का केप पोन कहलाता है। क्या कहलाता है? कैपोन कहलाता है। गाय के रखने के स्थान को शेड या यार्ड कहते हैं। गाय के रखने के स्थान को शेड या यार्ड कहा जाता है। भैंस रखने के स्थान को शेड या यार्ड कहा जाता है। भेड़ रखने के स्थान को पेन कहा जाता है। बकरी रखने के स्थान को पेन कहा जाता है। घोड़ा रखने के स्थान को स्टेबल कहा जाता है। सूअर रखने के स्थान को स्टाई कहा जाता है। पोल्ट्री रखने के स्थान को पेन या केज कहा जाता है। गाय पशुओं का समूह है या सीधा पशुओं का समूह है, हर्ड कहलाता है। गाय के पशुओं का समूह क्या कहलाता है? हर्ड। भैंस के पशुओं का समूह क्या कहलाता है? हर्ड। भैंस के पशुओं का समूह पूछे तो हर्ड। भेड़ के पशुओं का शरीर क्या कहलाता है? फलोक। क्या कहलाता है? फलोक। बकरी के पशुओं का समूह क्या कहलाता है? ट्रिप कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रिप। घोड़े के पशुओं का समूह क्या कहलाता है? यह कहलाता है पैक या हर्ड। पैक या हर्ड। सूअर के पशुओं का समूह क्या कहलाता है? ड्रॉप या स्टॉक कहलाता है। पोल्ट्री के पशुओं का समूह क्या कहलाता है? झुंड कह सकते हो। क्या कहलाता है? फ्लोक कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्लोक। अब देखिए, गाय के बोलना यानी आवाज करना ब्लोविंग कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्लोविंग। गाय जो बोलती है उसे ब्लोविंग कहलाते हैं। क्या कहते हैं? बोलना या आवाज ब्लोविंग कहलाता है। भैंस के बोलना क्या कहलाता है? ब्लोविंग कहलाता है। भेड़ को क्या कहते हैं? ब्लीटिंग कहलाता है। भेड़ बोलना ब्लीटिंग कहलाता है। बकरी बोलना ब्लीटिंग कहलाता है। घोड़ा बोलना नीगिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? नीगिंग कहलाता है। सूअर का बोलना ग्रेटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रेटिंग कहलाता है। पोल्ट्री का बोलना क्या कहलाता है? या कीव कहलाता है। क्या कहलाता है? कीव कहलाता है। गाय की फैमिली यानी परिवार को बोविडी में गाय का फैमिली क्या कहलाता है? बोविडी कहलाता है। क्या कहलाता है? बोविडी कहलाता है। भैंस की फैमिली क्या कहलाती है? बोविडी कहलाती है। भेड़ की फैमिली बोविडी कहलाती है। क्या कहलाती है? बोविडी कहलाती है। बकरी की फैमिली बोविडी कहलाती है। घोड़ा की फैमिली इक्विड क्या कहलाती है? इक्विडी। क्या कहलाती है? इक्विडी कहलाती है। सूअर की फैमिली इसे कहते हैं स्यूकडी, सयुकडी।
क्या कहलाती है? सिक्यूरिटी कहलाती है। पोल्ट्री की फैमिली क्या कहलाती है? फेसिनिडी कहलाती है। क्या कहलाती है? फेसिनिडी कहलाती है। पूछा जाए पोल्ट्री की फैमिली को किस नाम से जानते हैं? पोल्ट्री को इसे कहते हैं फेसिनिडी। क्या कहते हैं? फेसिनिडी कहते हैं। गाय जो कौन से वंश की मानी जाती है? गाय का वंश पूछे तो बोस माना जाता है। कौन सा माना जाता है? बोस। गाय का वंश बोस माना जाता है। भैंस का वंश पूछे तो बुबेलस। उसके बाद में भेड़ का वंश पूछे तो ओविस। बकरी का पूछे तो केप्रा। घोड़े का इक्वस। घोड़े का वंश कौन सा माना जाता है? इक्वस। सुअर का पूछे तो सस। पोल्ट्री का पूछे तो गेल्स। कौन सा माना जाता है? गेल्स। उसके बाद में गाय। गाय का जंतु यानी वैज्ञानिक नाम होता है बोस इंडिकस। जंतु नाम होता है या वैज्ञानिक नाम? कमेंट में बताना, ठीक है। जंतु या वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस। भैंस का होता है बुबेलस बोबेलिस। बुबेलिस बोबेलिस। बुबेलस बोबेलिस भैंस का वैज्ञानिक नाम मान लीजिएगा। भेड़ का वैज्ञानिक नाम ओबिस एरिस। बकरी का केप्रा हिरकस। क्या माना जाता है? केप्रा हिरकस। घोड़ा का क्या माना जाता है? इक्वस केवेलस। इक्वस केवेलस। सुअर का माना जाता है, सुअर का पूछे तो क्या माना जाता है? सस डोमोसिट। देखो सस डोमोस्टिकस। क्या माना जाता है? डेमोस्टिकस। पोल्ट्री का गेल्स डेमोस्टिकस। क्या माना जाता है? अब पूछा जाए गाय के अंदर गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 60। कितनी होती है? 60। भैंस में रिवर में पूछे तो 50 होती है। भैंस के अंदर गुणसूत्र की संख्या रिवर में 50। सपेपम देखिए सवेपम में कितनी होती है? 48। कितनी होती है? 48। भेड़ के अंदर गुणसूत्र पूछे तो कितने होते हैं? 54। कितने होते हैं क्रोमोसोम? 54 माने जाते हैं। बकरी के अंदर पूछे तो कितने माने जाते हैं? गुणसूत्र की संख्या 60 मानी जाती है। घोड़े के अंदर गुणसूत्र कितने होते हैं? 64 माने जाते हैं। सुअर के अंदर कितने माने जाते हैं? ये माने जाते हैं 38। पोल्ट्री के अंदर 78। गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 78। गाय के अंदर गाय का गर्भकाल पूछे तो कितना होता है? 9 माह या 9। देखिए 9 माह 9 दिन। गाय का गर्भकाल कितना होता है? 9 माह 9 दिन। भैंस का गर्भकाल 10 माह 10 दिन। भेड़ का गर्भकाल 5 माह 5 दिन। बकरी का गर्भकाल 5 माह 5 दिन। घोड़ा का गर्भ माह 11 माह 11 दिन। सुअर का गर्भकाल पूछे तो कितना है? 3 माह 3 दिन। पोल्ट्री का 21 दिन। वापस देखिएगा गाय का गर्भकाल कितना होता है? 9 माह 9 दिन। भैंस का पूछे तो गर्भकाल कितना मान जाता है? 10 माह 10 दिन। भेड़ का गर्भकाल पूछे तो कितना होगा? 5 माह 5 दिन। बकरी का पूछे तो 5 माह 5 दिन। घोड़े का पूछे तो गर्भकाल कितना मान जाता है? 11 माह 11 दिन। सुअर का पूछे तो गर्भकाल 3 माह 3 दिन। पोल्ट्री का पूछे तो 21 दिन माना जाता है। गाय को कितने माह या दिनों में? 280 दिन। माह या 280 दिन। भैंस के अंदर 310 दिन। भेड़ में 145 से 148 दिन माने जाते हैं। बकरी के अंदर 150 से 150 से 155 दिन। घोड़े में 341 से 341 दिन माना जाता है। सुअर में 114 दिन और पोल्ट्री में पूछे तो 21 दिन। कैसी लगी क्लास? कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद जी।